कोरिया की आबादी 5.16 करोड़ यानी 5 करोड़ 16 लाख है करीब, और भारत में जो पबजी के डाउनलोड्स थे वो 5 करोड़ थे, और इसके जब तक पबजी बैन हुआ था तब तक करीब 3 करोड़ 30 लाख एक्टिव प्लेयर्स थे। लेकिन सवाल ये है कि हमने साउथ कोरिया की आबादी की क्यों बात की। पबजी को साउथ कोरिया की एक कंपनी क्राफ्टन, जो पहले ब्लू होल के नाम से जानी जाती थी, उसने डेवलप किया है, और आज मेन कंपनी है उसका नाम है पबजी कॉरपोरेशन। और इस पबजी कॉरपोरेशन ने आज अपने वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उसने ये लिखा है कि वो इंडिया में जो टेंसेंट होल्डिंग थी उसके साथ अपने सारे के सारे करार तोड़ रहा है, और जल्दी ही वो भारत में वापस आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं टेंसेंट होल्डिंग नामक कंपनी के बारे में, जिसके साथ पबजी कॉरपोरेशन का करार है। टेंसेंट होल्डिंग 1998 में वजूद में आई, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल वेंडर कंपनी है। तो वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो टेंसेंट होल्डिंग्स के और क्या क्या बिजनेस है, आइए हम जल्दी से आपको बता देते हैं। तो टेंसेंट होल्डिंग का अपना सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं, टेंसेंट होल्डिंग का वी चैट भी है, साथ में टेंसेंट होल्डिंग जो है उसके ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अब म्यूज़िक भी बनाती है, उसका अपना पेमेंट सिस्टम भी है, फिल्म प्रोडक्शन भी है, और उसके अलावा जैसा कि हमने बताया ये सबसे बड़ा मोबाइल गेम्स का वेंडर है। फोर्ब्स वेबसाइट के अनुसार 2018 में टेंसेंट होल्डिंग, जो पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी है, जो उस वक्त ब्लू होल के नाम से जानी जाती थी, उसके पास जाती है और कहती है हमें आपकी कंपनी में 10% स्टेक चाहिए, यानी 10% हिस्सेदारी, जिसके लिए टेंसेंट होल्डिंग ब्लू होल को $500 मिलियन ऑफर करती है। और उसके बाद टेंसेंट होल्डिंग और ब्लू होल मिलके पबजी का मोबाइल वर्जन बनाते हैं। जी हाँ, मोबाइल वर्जन जो है पबजी का, वो जो कि इंडिया में बैन हुआ है, उसको टेंसेंट होल्डिंग के साथ ही मिलके बनाया गया है। और अब जबकि ये बैन हो गया है और इंडिया में 3 करोड़ 30 लाख यूजर्स थे, जो कि लगभग आधे थे या लगभग पूरी कोरिया की आबादी के बराबर के लोग थे, उन्होंने डाउनलोड किया हुआ था। तो इतनी बड़ी संख्या में पबजी प्लेयर्स होने के बाद पबजी कॉरपोरेशन को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब हम टेंसेंट के साथ भारत में करार तोड़ते हैं। तो जी हाँ, भारत में तो टेंसेंट होल्डिंग के साथ करार उसने तोड़ दिया है, लेकिन बाकी मार्केट्स में उसने करार तोड़ा है कि नहीं, ये अभी हमें क्लियर नहीं है। और जहां तक हमको लगता है कि बाकी मार्केट्स में टेंसेंट होल्डिंग ही पबजी कॉरपोरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो अब इस खबर के आने के बाद एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पबजी वापस भारत में आ सकता है, क्योंकि इस बार जो पबजी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस बार जो पबजी के जो सर्वर्स रहेंगे, जो पहले टेंसेंट होल्डिंग की वजह से चाइना में थे, अब वो शायद इंडिया में ही होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या कहा पबजी कॉरपोरेशन ने। तो हम पहुंच चुके हैं पबजी की मेन वेबसाइट पे। पबजी की वेबसाइट पे अगर आप न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 सितंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट में पोस्ट किया है। तो आइए हम इस अनाउंसमेंट को पढ़ते हैं। जो पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैप लिविक और पबजी मोबाइल लाइट जो बैन किया गया है इंडिया में, तो उसको ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि पबजी के कितने सारे करोड़ों में प्लेयर्स हैं और इतने सारे डाउनलोड्स हैं। तो इसने ये कहा है कि पबजी कॉरपोरेशन हैज़ मेड डिसीजन टू नो लॉन्गर ऑथराइज पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज टू टेंसेंट गेम्स इन इंडिया। तो ये इसने कह दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया था। और फिर इन्होंने ये भी बार बार स्पेसिफाई किया है कि पबजी जो है ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, ना कि चाइनीज़ कंपनी है। और जो पबजी जो कॉरपोरेशन है वो क्या काम करता है, तो ये जो है ये पबजी को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में जो है पबजी को उतारते हैं। और पबजी मोबाइल भी इनका एक प्लेटफॉर्म ही है। तो पबजी जो है वो पीसी पे भी अवेलेबल है और प्ले स्टेशन पे है, एक्सबॉक्स पे है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप पबजी खेल सकते हैं। अलग अलग जगह कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। और पबजी मोबाइल भी कुछ जगह है, सेलेक्टेड टेरिटरीज़, मतलब कुछ जगह पे पबजी मोबाइल है। इंडिया में क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीसी या एक्सबॉक्स या फिर जो सोनी का प्ले स्टेशन है, तो इस वजह से ये पबजी मोबाइल इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था।
जो कि अब इंडिया ने बैन कर दिया है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि फर्दर अपडेट्स विल बी अवेलेबल एट अ लेटर डेट। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि पबजी भारत में वापस आ सकता है और पबजी कोरिया का है ना कि चाइना का। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक वॉक्सी टॉक्सी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक टेक की न्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।